देखिए आप पहले क्वेश्चन क्या है, दो डिस्क है वही चिपकी हुई है, ठीक है ना, लाइक दिस, एक बड़ी डिस्क एक छोटी डिस्क, इसका रेडियस स्मॉल आर, इसका रेडियस कैपिटल आर, और इसका रेडियस, इसके ऊपर ना धागा इस बड़े वाली पे लपेटा हुआ, इस बार धागा बड़े वाली पे लपेट दिया, ऐसे लपेट के पतला पतला धागा और ऐसे, और इस बार इसको सरफेस पे यहाँ ऐसे रखा गया सरफेस के ऊपर, ठीक है, इस तरीके से। और मैं करके बताता हूँ कैसे हो रहा है। यहाँ पर हो कैसे रहा है कि तो ये हो कैसे रहा है इसमें, ये ऐसे है ना, ऐसे है, यहाँ पे ना इस धागे को खींच रहे हो आप, तो यहाँ रोलिंग हो रही है। अब छोटी डिस्क की सरफेस के साथ रोलिंग हो रही है ना, बड़े वाली डिस्क हवा में लटकी पड़ी है, छोटे वाली डिस्क की रोलिंग हो रही है, और सेंटर की वेलोसिटी गिवन है वी नोट, सेंटर की वेलोसिटी गिवन है स्मॉल रेडियस और कैपिटल रेडियस आर, ये गिवन है। आपको बताना है कि इस धागे को कितनी स्पीड से खींचा जा रहा है, वीपी की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है, क्वेश्चन ये है, ठीक करते हैं। देखिए आप इसके अंदर जो है ना, इस क्वेश्चन को करने के लिए हम ऐसा करते हैं कि हम इस बात का फायदा उठाएंगे कि यहाँ पे रोलिंग हो रही है, उससे ओमेगा निकल के आ जाएगा। हम ऐसा करते हैं, इसकी एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा मान लेते हैं, ओमेगा, तो ट्रांसलेशन की वजह से इस पॉइंट की वेलोसिटी हो जाएगी वी नोड, रोटेशन की वजह से हो जाएगी इस पॉइंट की वेलोसिटी आर ओमेगा, ट्रांसलेशन की वजह से वी नोड, रोटेशन की वजह से आर ओमेगा। और प्योर रोलिंग हो रही है ना, तो अगर प्योर रोलिंग हो रही है तो वी नोट इक्वल्स टू आर ओमेगा एंड ओमेगा इज इक्वल्स टू वी नोट बाय, ये स्मॉल आर है भाई, स्मॉल आर है, ये आएगा वी नोट बाय स्मॉल आर, ये ओमेगा की वैल्यू आ गई, दिस इज द ओमेगा हेयर। अब ओमेगा तो जो छोटे वाली डिस्क के लिए हो चाहे बड़े वाली डिस्क के लिए सेम ही होगा, ऐसा थोड़ा ना निकले छोटे वाली डिस्क के लिए अलग ओमेगा, बड़े वाले के लिए अलग ओमेगा, ओमेगा तो सेम ही होता है क्योंकि चिपकी हुई है। अब इस पॉइंट की वेलोसिटी वही होगी जो इस धागे के इस पॉइंट की, डिस्क के इस पॉइंट की और धागे के इस पॉइंट की सेम होगी। अब इस पॉइंट की वेलोसिटी क्या हो जाएगी, ट्रांसलेशन की वजह से वी नोड, ठीक है, और ट्रांसलेशन की वजह से कैपिटल आर इंटू ओमेगा, कैपिटल आर इंटू ओमेगा, तो वीपी की जो वैल्यू आएगी वो आएगी वी नोड प्लस में कैपिटल आर इंटू ओमेगा हो जाएगी, कैपिटल आर इंटू ओमेगा, ठीक है। तो वी नोड प्लस में आर, ओमेगा की वैल्यू हो जाएगी ये वाली इंटू 1 प्लस में कैपिटल आर बाई स्मॉल आर, ये आएगी वीपी की वैल्यू, ठीक है। कोई डाउट है किसी के मन में? एक्चुअल में इस पॉइंट की और इस पॉइंट की सेम होगी और वही धागे की वेलोसिटी हो जाएगी, वही वीपी होगा, धागे के हर पॉइंट की सेम ही होगी, और इस पॉइंट की यहाँ इस पॉइंट की सेम होगी यहाँ पे, ठीक है ना। कोई शक है किसी को इस बात में?